स्वागत है बच्चों आज का अपनी क्लास फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। बच्चों आज हम बात करेंगे पर्यायवाची के शब्दों पर। कक्षा 10 की यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है। आप लोग अभी पर्यायवाची की परिभाषा ना जानते होंगे। पर्यायवाची तो कहने को सब कोई कह देता है पर्यायवाची, मगर किसी भी चीज का एक जो वर्ड बना होता है उसका एक विस्तार, तो एक संक्षिप्त वर्ड होता है उसका एक विस्तार, उसका अर्थ भी होता है बेटा। तो अभी आप मतलब इसके अर्थ में विशेष ध्यान न दीजिए, आप इनका मतलब हम आपको पैटर्न बताएंगे, आप उसको पढ़ना। तो आप पर्यायवाची का पर्यायवाची शब्द का अर्थ भी जान लीजिए। पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जिनकी संभवतः पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जिनकी जो समान अर्थ, मतलब पर्यायवाची शब्द हम उन्हें कहते हैं जिनके समान अर्थ में मिलता जुलता जो समान अर्थ होते हैं, समान अर्थों में उनका अर्थ, समान शब्दों में उनका अर्थ छुपा होता है, पर्यायवाची शब्द वो कहलाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर जो उनसे मिलता जुलता, जो हम देहाती देशज भाषा में जो कहते हैं उससे मिलता जुलता है, तो मिलते जुलते शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब उनका अर्थ संभवतः वही हो, जो शब्द लिखे जाए उनका अर्थ संभवतः वही हो, मिलते जुलते हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने जैसे लिखा है अग्नि, ये यूपी बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, हम उनको यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पर्यायवाची शब्द देखो यहाँ पर लिखा है अग्नि। अब हमें अग्नि की पर्यायवाची शब्द बनाना है, इससे मिलते जुलते शब्दों का यहाँ पर विवरण देना है, यहाँ पर लिखना है, उसकी लेखनी करना है। तो यहाँ पर देखो अग्नि लिखा है, हम अग्नि की पर्यायवाची क्या बनाएंगे। अग्नि को आप तो कक्षा 6-7 में पढ़ ही चुके होंगे, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए। कक्षा 10 में 100% संभवतः मेरा अनुमान है, दिस इज माई कॉन्फिडेंस, ये मेरा आत्मविश्वास है कि शायद यह पूछे जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर अग्नि है, तो अग्नि का हम पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहले मतलब तीन वहां पर बोर्ड परीक्षा में पूछता कि तीन किसी पर्यायवाची शब्द हमें तीन लिखना है। यहाँ पर तुम्हें दे देगा 3-4 शब्द, उनके 3-4 लिखने होंगे, ज्यादा नहीं पूछता है कक्षा 10 में। तो देखो यहाँ पर अग्नि लिखा है, तो अग्नि का क्या होता है आग। पहला तो हो गया आग, फिर दूसरा हो गया पावक, फिर तीसरा हो गया अनल। क्या अनल, आग पावक अनल। अब यहाँ पर अग्नि का हो गया, यहाँ पर आंख लिखी है, तो आंख का तुम्हें क्या लिखना है, आंख का लिखना है, पहले होता है आंख को हम नेत्र भी कहते हैं, तो यहाँ पर नेत्र लिख दीजिए। फिर नेत्र को फिर चक्षु भी कहते हैं, क्या कहते हैं चक्षु, दूसरा नंबर चक्षु। फिर तीसरा है नयन, हम आंख को क्या कहते हैं नयन भी कहते हैं, तो यहाँ पर नयन लिख दीजिए। यहाँ चौथा नंबर आता है आकाश। आकाश को और हम क्या कहते हैं, मतलब किसी भी एक चीज को और क्या क्या कहते हैं। मान लीजिए पर्यायवाची शब्द वो गगन हो गया, अंबर हो गया और आसमान, और हम आकाश को क्या कहते हैं आसमान। ये देशज शब्द है, देहात में ज्यादा प्रयोग किया जाता है आसमान। देखो ये आसमान हो गया। इसके बाद ईश्वर भगवान, आप सिंपल सी बात है आप जानते होंगे ईश्वर को, तो आप बचपन से जानते हैं। ईश्वर तो सनातन धर्म में ईश्वर का बहुत बड़ा महत्व है, हर एक धर्म का अपने अपने एक ईश्वर अलग भगवान होते हैं। तो ईश्वर को क्या क्या कहते हैं परमात्मा, पहले हम कहते हैं परमात्मा, परमात्मा हो गया। देखो यहाँ परमात्मा हो गया। और दूसरा परमात्मा भगवान कहते हैं, भगवान। और तीसरा इसको दीन मतलब दयालु भी कहते हैं, भगवान कहते हैं दयालु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं अमर भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर अमर लिख दीजिए, भगवान के लिए अमर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, अमर लिख दीजिए अमर। और पुष्प, यहाँ पर पुष्प है, हम पुष्प के जो मिलते जुलते शब्द हैं, पुष्प को हम कहते हैं फूल। क्या कहते हैं फूल, ये भी देशज शब्द है, फूल शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फूल, कुसुम, और क्या कहते हैं फूल कुसुम। फूल कुसुम, और क्या कहते हैं सुमन, जो सुंदर होते हैं, इनके लिए एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है सुमन। क्या सुमन, सुमन हो गया फूल कुसुम सुमन। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी को हम बहुत सी भाषाओं में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं धरा, सबसे पहले हम धरा कहेंगे, इसकी बहुत सी पर्यायवाची होती हैं धरा। और ये मतलब इसमें हरियाली होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है वसुंधरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है वसुंधरा, धरा वसुंधरा।
ये वसुंधरा हो गया, धरा वसुंधरा, और हम इसे कहते हैं धरती, धरती भी कहते हैं। तो धरती भी लिख दीजिए, यहाँ पर सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि आपको भूले ना। धरती हो गया। तो हम यहाँ पर इन शब्दों को मतलब इनसे मिलते जुलते शब्दों से, इनको मिलते जुलते शब्द यहाँ पर, इनसे मिलते जुलते शब्द जो हम यहाँ पर पहले शब्द लिख चुके थे, इनसे मिलते जुलते शब्दों को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो आप आसानी से इनको समझ लीजिए और इनको एकदम से रिवाइज कर लीजिए, और जो भी आपकी किताब में है, जो आपकी हिंदी साहित्य की किताब में लिखे हुए पर्यायवाची शब्द हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए अच्छी प्रकार से। मेरा अनुमान है कि शायद यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा में हमने जो पेपर से मिलाया है, तो संभवतः यही प्रश्न, यही पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तभी हमारे मन में विचार आया कि हम बच्चों को अवगत करा दें ताकि यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो।